हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर डायरेक्टिंग के टॉपिक इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की मतलब हम अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि बैरियर्स कौन से हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है जी। बाकी सारा चैप्टर भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें और सारी वीडियोस वहां से देख लीजिए इस चैप्टर की और बिजनेस स्टडीज़ के बाकी चैप्टर्स की। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो का टॉपिक है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। तो मैं लिखने जा रहा हूं ऑल ऑर्गेनाइजेशंस फेस बैरियर्स। सबको ऑर्गेनाइजेशंस को बैरियर्स मतलब रुकावटों का सामना करना पड़ता है टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है जी। बाय यूजिंग फॉलोइंग मेजर्स मतलब फॉलोइंग तरीकों को अपना के दे कैन वो ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम उससे पार पा सकते हैं सच बैरियर से। इन बैरियर्स को दूर किया जा सकता है ये फॉलोइंग पॉइंट्स को अपना के उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है जी। 10 पॉइंट है, मैं सिंपल तरीके से आपको कराता हूं। सबसे पहले है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। ये आप क्या बात करना चाहते हो उसके बारे में पहले आइडिया क्लियर कर लीजिए। इन द फर्स्ट प्लेस वी मस्ट बी क्लियर अबाउट द आइडिया व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल we must be clear about what we want to communicate। क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम। कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले आप सोच ले कि क्या बात क्या करना चाह रहे हैं। द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली only if it can be clearly formulated in mind of the communicator। the message should be the message should be encoded in direct and simple language। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि समझने वाला आसानी से समझ सके। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। कि उसकी ज़रूरत को भी पहले अंडरस्टैंड करिए कि क्या वो रेडी है आपकी बात सुनने के लिए। ठीक है जी। जो मैसेज आप उसको देना चाहते हो क्या वो आपके उस मैसेज की वैल्यू करेगा। ठीक है जी। दिस विल मेक रिसीवर मोर रिसेप्टिव। सेंडर मस्ट सेलेक्ट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल ऑफ द रिसीवर। मतलब सबसे पहले बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी एजुकेशन देखो क्या है, एजुकेशन लेवल। ठीक है। उसका एक्सपर्टाइज लेवल, उसका एक्सपीरियंस लेवल, वो किस तरीके की बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, किस तरीके से आपकी भाषा समझ सकता है, आपकी बात को समझने की समर्था है उसमें, उस तरीके से उसको समझाइए। हर व्यक्ति से आप एक ही तरीके से एक ही टर्मिनोलॉजी से बात नहीं कर सकते, फिर वो चाहे टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का या लोअर लेवल का। हर व्यक्ति की ज़रूरत या उसकी रिक्वायरमेंट, उसको समझाने का तरीका अलग है। ठीक है जी। तीसरा कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। यदि आपको लगता है कि ये कोई सेंसिटिव मैटर है तो आपको बातचीत करने से पहले दूसरों से सलाह कर लेना चाहिए, टू कंसल्ट। ठीक है जी। इफ प्लान्स आर डेवलप्ड विद कंसल्टेशन, मतलब इफ प्लान्स
और कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसल्टेशन, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बेटर। क्वाइट ऑब्वियस कि मतलब अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, आप दूसरों से कम्युनिकेट कर लिए, उन पे थोपे ना कोई डिसीजन, उनको ये मत ना करिए, मजबूर मत करिए कि वो आपकी बात माने, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है, टू कंसल्ट करिए उनसे पहले, ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इसका, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, आप उस प्रॉपर लैंग्वेज, टोन या कंटेंट पे ध्यान रखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। बिकॉज द लैंग्वेज शुड नॉट बिकॉज द लैंग्वेज should not be offend others, the sentiments of receiver। जिससे आप बात कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज से वो हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सिंबल्स यूज्ड in message must be known to the listener, ठीक है जी। अगला फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर फीडबैक। प्रॉपर फीडबैक मतलब जब आपने उससे कोई बात कर दी है, कोई कम्युनिकेशन कर दिया है, ठीक है, तब उससे आपको फीडबैक लेना होता है। मतलब कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन द सेम sense and manner in which you have conveyed him। मतलब आपने जिस तरीके से उसको समझाना चाहा, क्या वह उसी तरीके से उसको उस सेंस में, उस मैनर में समझ पाया जो आप समझाना चाह रहे थे, ठीक है जी। आगे 6 पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन for the present as well as for future। कम्युनिकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी कम्युनिकेशन मस्ट मीट द need of present organization as well as for future organization। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बात इस तरीके से ना हो कि वो आज ही ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। हर बात के लिए इस तरीके से किया जाए कि आने वाले फ्यूचर में भी उस कम्युनिकेशन को हम यूज़ कर सके। मतलब किसी के साथ इतना बिगाड़ के नहीं रख लेना ऑर्गेनाइजेशन में कि दोबारा बात करने का ही तरीका ना हो, रास्ते ही बंद कर दे सारे हम कम्युनिकेशन के, सुबॉर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही दो कलीग्स सेम लेवल के बंदों में ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि दोबारा एक दूसरे से बात ही ना करें। सो कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल फ्यूचर। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप
कम्युनिकेशन, इसका क्या मतलब है? फॉलो अप का मतलब होता है प्रॉपर फॉलो अप लेना है, ठीक है, मतलब उनसे पूरा देखना है कि क्या वो आपकी बात को समझ रहे हैं। द फॉलो अप, इससे फॉलो अप से क्या होगा? फॉलो अप हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स, रुकावटों को दूर करता है, मिस अंडरस्टैंडिंग्स को दूर करता है, ठीक है, हर्डल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करता है। फॉलो अप लेना कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। आप सिर्फ अपनी बात कह के पीछे हट जाओगे तो उससे कोई समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। आपको दूसरों से फॉलो अप लेना पड़ेगा कि क्या उनको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो गई हैं। अगला पॉइंट है गुड लिसनर। ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ है। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको सबसे पहले एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। जब तक आप एक गुड लिसनर नहीं हो आप दूसरों की बात समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो यू मस्ट या वन मस्ट बी ए गुड लिसनर। इवन देन you can understand others viewpoint and communicate better, ठीक है जी। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट, ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब है कोई भी बात करने या सुनने से पहले, ठीक है जी, रिएक्ट नहीं करना आपको। द पार्टीज टू कम्युनिकेशन, द पार्टीज टू कम्युनिकेशन must have open mind. They should not try to withhold the information for their personal interest. They should not react before receiving and listening the full message। मतलब पूरा मैसेज बिना सुने या कोई भी बात किए बिना, पूरी कंप्लीट किए बिना वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए। किसी को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुन ली जाए, तभी आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो। उसके बाद है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? अ मैसेज इज इफेक्टिव ओनली व्हेन it is given completely। जब वो पूरा दिया जाएगा मैसेज तभी कोई वो समझ पाएगा ना। द रिसीवर शुड नॉट बी लेफ्ट गैसिंग। वो गैस नहीं करता रहना चाहिए कि भी हाँ इसका ये मतलब बना और इसका ये मतलब निकलना चाहिए। उसको पूरी बात बताइए। इट में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अ कंप्लीट मैसेज carries all necessary facts and figures
कंप्लीट मैसेज वही होगा जिसमें सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये थे 10 पॉइंट किस तरीके से आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हो। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ और ये चैप्टर भी इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और सारी वीडियोस मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं, वहां से देख के ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है जी, ओके जी, डन, ऑल द बेस्ट।